आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ अबाउट मेकिंग अ प्रोजेक्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब क्या हम इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं बनाने वाला हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी सारा प्रोजेक्ट आपको बना के दूंगा। मान लीजिए अराउंड 75%, 70 to 75% प्रोजेक्ट ये कंप्लीट रहेगा। बाकी 25% प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। AI के लिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, मैंने एक क्लास है जावा में, वो ऑलरेडी बना के रखी हुई है। आपको बस उस क्लास का यूज़ करना है, उसके एक फंक्शन को कॉल करना है, इन्वोक करना है और AI आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे इस प्रोजेक्ट में। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रोजेक्ट एरिथमेटिक नाम से इसका टाइटल जा रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है वी विल परफॉर्म सम वेरी बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस। वी विल प्रेजेंट सम वेरी बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस टू द प्लेयर एंड द प्लेयर विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो हम बड़े जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्लेयर के सामने रखेंगे और प्लेयर उनको फटाफट सॉल्व करेगा और उसके बेसिस पे उसके स्कोर को हम इकट्ठा करते रहेंगे। ठीक है, इसमें जो गणित है, जो लॉजिक है, वो ये है कि कोई भी प्लेयर 3 मैच यानी 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा। हर क्वेश्चन एक मैच के बराबर है, तो अगर वो 3 मैच के आंसर दे देगा तो हम समझेंगे एक गेम पूरा हुआ। इसका मतलब है कि एक गेम 3 मैचेस से मिलके बना है और ऐसे 6 गेम्स का रिकॉर्ड हम स्टोर करके रखेंगे और उसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात को समझ भी लेते हैं आगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 एरेज होंगे। आप देखोगे जब इस प्रोजेक्ट को, इसकी सोर्स कोड को देखोगे तो आपको समझ में आएगा देयर आर 2 एरेज, एक स्कोर है और एक परफॉर्मेंस है। तो स्कोर जो एरे है ये आपके मैचेस को स्टोर करके रखता है। यानी मैंने आपको बताया था कि हर मैच मतलब एक क्वेश्चन का आंसर, आपकी एक बार में मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन का जब हम आंसर देंगे तो या तो वो सही आंसर होगा या वो गलत आंसर होगा। अगर वो आंसर सही होता है तो इस एरे के 0th प्लेस पे आप देखोगे 1 आ जाएगा और हमारा जो ये पॉइंटर है, जो ये ग्रीन कलर का पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये है हमारा एक काउंटर, जो कि मैच काउंटर, जो कि ये बताएगा कि मैच कितने हो गए, यानी नज़र रखेगा क्या 3 मैच हो गए या नहीं। जैसे ही 3 मैच हो जाएंगे तो आपका ये जो टोटल स्कोर है ये कैलकुलेट होके आपका परफॉर्मेंस एरे अपडेट होता जाएगा। तो देखिए अब ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा, ये पॉइंटर आगे बढ़ा तो फिर से यूज़र ने एक मैच खेला होगा, तो मान लीजिए वो मैच हार गया तो ये हमने 0 अपडेट कर दिया स्कोर में। फिर ये पॉइंटर आगे बढ़ा, यूज़र ने एक मैच खेला होगा और मैच जीत गया यूज़र, तो फिर हमने एक 1 से अपडेट किया। तो अब क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये पूरे एरे को लास्ट एलिमेंट पर पहुंच चुका है, तो इसका मतलब है कि 3 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। जब 3 मैच लगातार कंप्लीट हो जाएं तो हम कहते हैं ये एक गेम निकला। तो इस गेम का स्कोर रहा 1 + 0 + 1 = 2। तो ये जो 2 है वैल्यू, ये आपके परफॉर्मेंस एरे में अपडेट हो जाएगी जाके सबसे लास्ट में। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला मैच शुरू हो जाएगा, यानी 4th मैच शुरू हो जाएगा। तो 4th मैच शुरू हुआ, मान लीजिए उसे यूज़र ने खेला और वो जीत गया, तो हम यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, 1 ही अपडेट हो जाएगा, ऐसा कह दीजिए। फिर आपका पॉइंटर आगे जाएगा और मान लीजिए दूसरा मैच यानी 5th मैच, वो भी यूज़र जीत गया, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और फिर जो लास्ट 6वां मैच था, 6th मैच था, वो भी यूज़र जीत गया, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो अब जो सम टोटल हुआ लास्ट 3 मैचेस का वो हुआ 3। तो आपका जो परफॉर्मेंस एरे है उसमें -1 की जगह 3 हो जाएगा। अभी जो -1 आप देख रहे हैं ना, ये स्कोर और परफॉर्मेंस एरे शुरू में हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिए थे। तो ऐसे आपका ये परफॉर्मेंस एरे अपडेट होता जाएगा। अब इसमें AI की कहाँ बात आती है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम स्लोप एनालिसिस करेंगे। अब ये स्लोप क्या होती है, देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप यहाँ पर, और स्लोप क्या होती है। पिछले 6 गेम्स का रिकॉर्ड हमारे पास ये है, गेम 1, गेम 2 अप टू गेम 6। तो हमने देखा गेम 1 में जो सम ऑफ स्कोर्स आया था वो 1 था, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 2 आया, चौथे में 2 आया, 5वें में 3 आया, 6वें में 3 आया। तो हम यहाँ से देखते हैं जो स्कोर्स है ना, ये हमारे बढ़ रहे हैं, राइट। जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है। तो अगर हम गेम और ये जो आपके स्कोर्स हैं इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लें, एक्स एक्सिस पर हम गेम प्लॉट कर लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम स्कोर्स प्लॉट कर लेते हैं, तो आप देखोगे
कि पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो है हमारा 1-1, तो यहाँ पर आप देखोगे एक ये बबल है, ये 1-1 पर है, फिर 2-2 पर है बबल, फिर 3-2 पर है बबल, इसके बाद 4-2 पर है बबल, फिर 5-3 पर बबल है और 6-3 पर बबल। इन बबल्स को हमने ड्रॉ कर लिया और इसके बाद हमें क्या करना है, स्लोप एनालिसिस में एक ऐसी लाइन ढूंढ के लानी है जो इन सारे बबल्स पर सबसे बेस्ट फिट हो। यानी अगर इस लाइन, एक ऐसी लाइन बतानी है जिससे इन बबल्स की दूरी, डिस्टेंस मिनिमम हो, सारे बबल्स की डिस्टेंस मिनिमम हो, तो वो जो लाइन होती है वो कहलाती है रिग्रेशन लाइन। इस एनालिसिस को रिग्रेशन एनालिसिस भी कहा जाता है। जो आप ये रेड लाइन दिख रहे हैं ना, तो ये एक रिग्रेशन लाइन है। इसकी जो स्लोप होगी वही होगी हमारी डिजायर्ड वैल्यू। तो उस वैल्यू पर हम एनालिसिस करेंगे कि वो वैल्यू कम है या ज़्यादा है। अभी तो आप इस लाइन को देखिए, रेड लाइन, इसकी आपको कुछ स्लोप दिख रही है। अब मान लीजिए कोई दूसरा डेटा है मेरे पास, वो इस तरह का आया है, पिछले 6 गेम्स का रिकॉर्ड कुछ इस तरह है, -1, -1, 2, 3, 0, 0। अगर आप सोच रहे हो -1 कैसे आया है, तो भाई हमने आपको बताया था कि जब आपका गेम शुरू होता है तो सारा आपका जो एरेज होते हैं, स्कोर एरे भी और आपका परफॉर्मेंस एरे भी, तो वो -1 से इनिशियलाइज होते हैं। तो मान लीजिए किसी यूज़र ने 6 गेम नहीं खेले, 2 गेम खेले, तो 2 गेम खेलेगा, 4 गेम खेले मान लीजिए, तो 0, 0, 3, 2 अपडेट हो गया, लेकिन उसके बाद तो -1 ही रहेगा और फिर यूज़र क्विट कर गया, तो क्या होगा, ये वाला जो आपका एरे है ये रिकॉर्ड में, ये वाला जो डेटा है ये रिकॉर्ड में चला जाएगा, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जाके, और अगली बार जब यूज़र आएगा वापस गेम खेलने, तो जो एनालिसिस आएगा वो इसी डेटा पर आएगा। तो इस तरह से आपको -1 वैल्यूज़ भी यहाँ पर मिल सकती हैं। तो अगर इन वैल्यूज़ का भी हम एनालिसिस करें तो आप देखोगे जो रिग्रेशन लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अब इस रिग्रेशन लाइन में एक डिफरेंस है। इस रिग्रेशन लाइन को देखोगे आप तो ये ज़्यादा स्टीप है, और ये रिग्रेशन लाइन है जो ये उतनी स्टीप नहीं है। इसका मतलब है इस रिग्रेशन लाइन की स्लोप कम है और इस रिग्रेशन लाइन की स्लोप ज़्यादा है। तो जब रिग्रेशन लाइन की स्लोप कम है तो इसका मतलब ये भी होता है, यहाँ से देखें तो जो हमारी स्कोर्स करने की टेंडेंसी है ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले वाले केस में थी। यहाँ भी हम कहेंगे ट्रेंड पॉजिटिव है, हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो लर्निंग है वो धीमी हो रही है, हमारी जो स्कोरिंग रेट है वो कम है, राइट। फिर इसके आगे जाएंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो जो भी स्कोर्स हैं वो हमारे 6 गेमों में 0, 0, 0 रहे हैं। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिग्रेशन लाइन आएगी। ये रिग्रेशन लाइन की जो स्लोप है वो 0 कहलाती है, और 0 स्लोप का यहाँ पर मतलब है कि हर गेम यूज़र हारा है, तो हर गेम हारा है तो लगातार उसकी जो स्लोप रही है वो क्या रही है, 0 रही है, यानी उसकी लर्निंग हम कहेंगे कुछ भी नहीं हुई है, कोई लर्निंग नहीं रही है। इस वाले केस में देखोगे आप तो इसमें हर गेम में यूज़र ने मैक्सिमम स्कोर किया है 3। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि मैक्सिमम स्कोर 3 हो सकता है, क्योंकि 3 मैच हैं, तीनों मैच जीत गया तो 1-1-1 आएगा, तो तीनों मैच मिलके एक गेम बनेगा, तो पहले में भी 3, दूसरे में भी 3, और सारे मैचेस में 3। ये 0 नहीं है, दिस शुड बी 6। तो ऐसे हर गेम में आपका 3-3 स्कोर आया। तो इसे प्लॉट करेंगे तो भी आपको एक जो लाइन मिलेगी रिग्रेशन लाइन, उसकी स्लोप भी 0 रहेगी। लेकिन इन दोनों फिगर्स में, प्लॉट्स में डिफरेंस है। पहले वाले में जो आपकी स्लोप है वो 0 है, लेकिन उधर स्कोर भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्यों, और ये बड़ी ख़राब बात है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर 3 अचीव किया जा सकता था, लेकिन यूज़र का 0 ही स्कोर रहा है लगातार, और इसलिए स्लोप ऑफ दिस लाइन भी 0 है। लेकिन इस केस में स्लोप ऑफ दिस लाइन 0 है, लेकिन यूज़र हर बार मैक्सिमम स्कोर लेके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूज़र है वो बिल्कुल परफेक्शन अचीव कर चुका है, अब और बढ़ा ही नहीं जा सकता इसमें। तो ये इस लाइन का मतलब है। तो हम इस लाइन को, स्लोप्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए LR क्लास का यूज़ करेंगे। LR क्लास एक क्लास है जो मैंने ऑलरेडी लिखी है और आपको इस प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के साथ सप्लाई की है गिटहब पर। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस प्रोजेक्ट को, रिपोजिटरी को क्लोन कर लेना है अपने अपने लोकल सिस्टम्स पे, और आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी कुछ 70 to 75% बना हुआ आएगा। उसके अंदर आपको LR क्लास भी मिलेगी। इस LR क्लास के अंदर एक फंक्शन है गेट स्लोप, जो कि इनपुट में एज एन आर्ग्यूमेंट 2 डायमेंशनल एरे लेता है। ये 2 डायमेंशनल एरे भी मैंने कैलकुलेट किया है इस प्रोजेक्ट में, तो उसमें भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बट आई सजेस्ट आप एक बार जाके देखना ज़रूर कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो जब ये 2 डायमेंशनल एरे पास करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे है क्या, ये जो आपका डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा, ये जो हमारे गेम्स थे और हमारा स्कोर्स थे और हमारे गेम्स थे, इसी को हमने एक 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, और उसे ही हमने इस गेट स्लोप मेथड में पास करा है। तो गेट स्लोप मेथड एक स्लोप रिटर्न करता है, एक डबल वैल्यू होती है, और गेट स्लोप मेथड एक स्टैटिक फंक्शन है। तो आपको इसका मतलब है LR क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट LR
क्लास के नाम से यानी LR itself से ही इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये अभी भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है तो आप देखोगे यहाँ पर ये बोल रहा है परफॉर्मेंस योर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर ये मैसेज है, यहाँ पर हमें आपका परफॉर्मेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है, वो इस अलर्ट डायलॉग पर जनरेट हो जाएगा। इस अलर्ट डायलॉग को ओके करता हूँ तो आप देखोगे इधर आपको ये जो एरिया है इधर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ये 8+0 कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ये बटन पर इनके आंसर लिखे होने चाहिए। तो हो सकता है पहला बटन ही करेक्ट आंसर दे, तो यहाँ पर 8 हो सकता है, दूसरे बटन पर 9 हो सकता है, तीसरे बटन पर 10 हो सकता है, चौथे बटन पर 7 आंसर आ सकता है। तो अगर आप करेक्ट बटन प्रेस करते हो तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 3 × 0 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा, और अगर आप उस पर करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके मैच एरे में जो आपका स्कोर एरे है उसमें आपका 1 एंट्री हो जाएगी। अगर गलत क्लिक करते हो तो स्कोर एरे में आपकी 0 एंट्री हो जाएगी। ऐसे जब आपके 3 मैच पूरे हो जाते हैं यानी 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो तो पिछले तीनों मैचों के जो स्कोर्स हैं उनका सम होके आपके परफॉर्मेंस एरे में ऐड होता जाता है। तो ये सीक्वेंस चलता जाएगा और जब आप इस एप्लीकेशन को दोबारा लोड करेंगे और ये आपके परफॉर्मेंस एरे में चला जाएगा, परफॉर्मेंस एरे को आप क्या करोगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर करते जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन आपका पुराना जो रिकॉर्डेड उसके पास डेटा है उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस करके देगी और यहाँ पर ये आपको एक अलर्ट बॉक्स जनरेट करके देगी और आप देखोगे ये फिर से आपको ये परफॉर्मेंस बता रहा है, राइट। सो यू विल से ओके एंड अगेन दिस गेम विल स्टार्ट, दोबारा से ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये प्रोजेक्ट आइडिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कहने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी फंसो कमेंट ज़रूर लिखना। थैंक यू।